हमारा आज की कक्षा का जो विषय है वो है माइग्रेशन एंड फिश कि मछलियों में प्रवासन किस तरीके से होता है। आज की कक्षा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मछलियों में प्रवासन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से समुद्री वातावरण से मछलियाँ स्वच्छ जलीय वातावरण में आती है या स्वच्छ जलीय वातावरण से समुद्री वातावरण में जाती है। मछलियों के इस प्रकार के प्रवासन के कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके बारे में उस बात करेंगे हम आज की कक्षा में। और ये किस प्रकार होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कौन कौन सी मछलियाँ ऐसी है जिसमें कि ये माइग्रेशन होता है या प्रवासन होता है, उसकी जानकारी भी हम आज की कक्षा में लेंगे। आज की जो कक्षा का हमारा जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन इन फिश या मत्स्य वर्ग में प्रवासन। हम मत्स्य वर्ग के प्रवासन की बात करें कि मछलियों में प्रवासन कैसे होता है। द डायरेक्टेड मूवमेंट, इंट्रोडक्शन दें अगर हम इस टॉपिक का विषय का, द डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम वेरियस रीजन। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो इस तरीके का माइग्रेशन होता है, इस तरीके को हम, ये जो मूवमेंट है उसको माइग्रेशन बोलते हैं। दिस सिंक्रोनस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ ए पॉपुलेशन बिटवीन सेपरेट हैबिटेट इज कॉल्ड माइग्रेशन। 2.5% ऑफ ऑल फिश आर माइग्रेटरी इन नेचर। जो 2.5% जो मछलियां होती है वो माइग्रेटरी होती है। माइग्रेशन फ्रॉम 100 मीटर कोस्टल एंड स्ट्रीम ड्वेलिंग फिशेज टू द 1000 ऑफ किलोमीटर, जो कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक होता है। सक्सेसफुल जो माइग्रेशन होता है वो मोटिवेशन, एनर्जी स्टोरेज, लोकोमोशन एबिलिटी की वजह से होता है। अब ये जो फिश है, ये जो मछलियां, ये माइग्रेट क्यों करती है, रीजन क्या है उसका, कारण क्या है उसका। सेवरल रीजन्स, कुछ कारण है उसके। फॉर न्यू सूटेबल हैबिटेट टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, अगर वातावरण में कोई अनफेवरेबल कंडीशन है तो उससे बचने के लिए ये मछलियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करती है। एक रीजन तो ये हो गया। फॉर फीडिंग, फूड सर्चिंग के लिए, भोजन की खोज के लिए। एक जगह भोजन की स्कैर्सिटी हो जाए, भोजन की कमी हो जाए, तो मछलियां वहां से ऐसे स्थानों की ओर गमन करती है जहां पर भोजन प्रचुरता से उपलब्ध होता है, वहां मछलियां जाती है। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा, फॉर रिप्रोडक्शन एंड स्पाइनिंग टू एनहेंस द सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग, अपनी जो आने वाली संतति है वो अच्छे तरीके से जीवित रह सके, उसे आसानी से जन्म दे सकें, उसके जीवित रहने की संभावनाएं बनी रहे, उसके लिए भी मछलियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। और सम फिशेज माइग्रेट इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स, और कुछ मछलियां एक स्थान पर शिकारियों से बचने के लिए, अपने प्रीडेटर से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। ये इसके कारण हो गए। टाइप ऑफ फिश माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड, स्पाइनिंग, क्लाइमेट एंड वाटर करंट। फीडिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ फिश इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर कॉल्ड फीडिंग माइग्रेशन। सालमन जैसे हो गया, परसीड हो गई, जो मछलियां अच्छे भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, फीडिंग माइग्रेशन हो गया। ये जिसके उदाहरण है हमारे पास में, कौन कौन सी मछलियां हैं, ये सालमन मछली है, परसिडी मछलियां हो गई। ये जो फिशेज हैं ये भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। स्पाइनिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ स्पाइनिंग माइग्रेशन, स्पाइनिंग प्रोड्यूसिंग एग इन लार्ज नंबर। स्पाइनिंग प्रोसेस वो है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में अंडे प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके लिए इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है वो स्पाइनिंग जो माइग्रेशन है। मोर परमानेंट इज द कंपेयर टू अदर बिकॉज एग्रीगेशन ऑफ 1000 ऑफ फिशेज टू अ पर्टिकुलर हैबिटेट। एग्जांपल सालमन, ऑस्मिनिडी, साइप्रिनिडी, सेस्टोमिडी, ये जो फिशेज हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाती है वो स्पाइनिंग माइग्रेशन के लिए, जहां बहुत ज्यादा संख्या में ये अंडे प्रोड्यूस करती हैं, एग प्रोड्यूस करती हैं। क्लाइमेट एंड रिफ्यूजी सीकिंग माइग्रेशन, माइग्रेशन इज रेस्पॉन्स टू हार्श क्लाइमेटिक, जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे बचने के लिए एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर जो माइग्रेशन होता है, उस तरीके का माइग्रेशन जो होता है इस श्रेणी में रखा जाता है। आर्कटिक और वाइफ एंड सब आर्कटिक फिश माइग्रेट। एग्जाम्पल जो है इसके दिया, एंगुला जो फिशेज हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने बताया, जो अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में आने के लिए, वातावरण में जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है उनमें सर्वाइव करने के लिए दूसरी जगह जाती है। इस तरीके का माइग्रेशन हम इसमें पढ़ते हैं। यूरोपियन हिल उदाहरण इसका जो दिया है। कॉन्ट्राडेंट माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ माइग्रेटिव फिशेज अगेंस्ट द वाटर करंट,
वाटर करंट के अगेंस्ट जो मूवमेंट होता है। डिटर्मिनेंट माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ माइग्रेटिव फिश इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, जो वाटर की दिशा में होता है वो उस तरीके का माइग्रेशन यहाँ इसमें पढ़ेंगे हम। टाइप ऑफ माइग्रेशन, डायड्रोमस माइग्रेशन, ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन, पोटामोड्रोमस माइग्रेशन, एंड्रोमस, कैटाड्रोमस और एम्फीड्रोमस, ये इसके टाइप्स दिए हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के। अब ये क्या क्या होते हैं, क्या टर्म है देखें हम। डायड्रोमस माइग्रेशन, डाई यानी अक्रॉस, ड्रोमस पाथवे, फिश माइग्रेशन बिटवीन सी एंड फ्रेश वाटर फॉर स्पाइनिंग, सी एंड फ्रेश वाटर में जो है ये स्पाइनिंग। एंड्रोमस जो माइग्रेशन होता है सी टू फ्रेश वाटर की तरफ होता है। कैटाड्रोमस जो माइग्रेशन होता है फ्रेश वाटर से सी की तरफ होता है। एम्फीड्रोमस जो दोनों की तरफ होता है। ये इस तरीके का माइग्रेशन जो होता है उसे डायड्रोमस माइग्रेशन में पढ़ते हैं हम। ये प्रोसेस है उसका, किस तरीके से अडल्ट, फिर एग, लार्वी, जुवेनाइल, ये जो प्रोसेस, ये एनाड्रोमस का, ये कैटाड्रोमस का, ये एम्फीड्रोमस का। ये जो है फ्रेश वाटर है, ये ओशन वाटर है, जहां ये मिलते हैं वहां पे। तो इस तरीके का मूवमेंट जो होता है फिश का, इस तरीके का जो माइग्रेशन होता है वो यहाँ हमें इसमें इस स्लाइड में दिखाया गया है। एनाड्रोमस फिशेज विच माइग्रेट फ्रॉम द सी इनटू फ्रेश वाटर टू स्पान। एनाड्रोमस माइग्रेशन वो है जो समुद्र से स्वच्छ जल की तरफ होता है। वंस विच स्टे एंटायरली इन सी वाटर एंड माइग्रेट अपस्ट्रीम टू, जो वहां से समुद्री जलीय से, जहाँ समुद्र मेरीन वाटर से जहां ये आ रही है, फिश विच माइग्रेट फ्रॉम सी इनटू फ्रेश वाटर, उसे हम एनाड्रोमस में रखते हैं। उदाहरण सालमन फिश की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये इसका उदाहरण है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सालमन, ये सालमन की लाइफ हिस्ट्री की दी हुई है कि सालमन हैज इन स्मॉल फ्रेश वाटर स्ट्रीम फ्रॉम देयर दे माइग्रेट टू द सी टू, तो मैच्योर, वहां से मैच्योर होने के लिए ये यहाँ सी वाटर में जाती है। व्हेन मैच्योर द सालमन रिटर्न टू द सेम स्ट्रीम वेयर दे वर, जहाँ ये मैच्योर हो जाती है वापस ये यहाँ आ जाती है। ये इसकी लाइफ हिस्ट्री दी हुई सालमन फिश की, कि किस तरीके से फ्रेश वाटर से मरीन वाटर में इनका एक तरीके से जो प्रवासन होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है हमें यहाँ पे। ये वही डायग्राम है कि एग्स हैं, उसके बाद में फ्राई हैं, पैर हैं, स्मॉल्ट हैं, अडल्ट है, स्पाइनिंग अडल्ट है। ये इसके मूवमेंट के बारे में बताया गया हमको। कैटाड्रोमस फिशेज आर वंस विच माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू द सी टू स्पान, जहां स्पानिंग के लिए वो फ्रेश वाटर से मरीन वाटर की तरफ जाती है, उस ऐसी फिश को या ऐसे माइग्रेशन को हम कैटाड्रोमस कह रहे हैं यहाँ पर। बेस्ट एग्जाम्पल इसका ईल है ऑफ द जीनस एंगुला, नंबरिंग 16 स्पीसीज। द बेस्ट नाउ विच आर नाउ द नॉर्थ अमेरिकन ईल जो है, ये एंगुला है, यूरोपियन ईल है। ये इसका बढ़िया उदाहरण है, जो कि ये फिश ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर की तरफ मूवमेंट करती है। इट ट्रेवल्स सेवरल थाउजेंड किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम राइवर्स रिचिंग स्पानिंग ग्राउंड्स इन सी, जहां से ये नदियों से समुद्र के जो यहाँ पर जो स्पानिंग ग्राउंड से वहां तक मूवमेंट होता है। आफ्टर स्पानिंग, अंडे देने के बाद में अडल्ट्स की जो डेथ हो जाती है। यंग वंस आर बोर्न इन द ओशन, मैच्योर इन फ्रेश वाटर ऑफ एस्चुरेन हैबिटेट्स एंड रिटर्न टू द ओशन टू द स्पान। इस तरीके का जो हम बात कर रहे हैं प्रवासन होता है, ये कैटाड्रोमस होता है। इसकी लाइफ स्टाइल दिखाई है, क्लोज ईल, येलो ईल, सिल्वर ईल, स्पाइनिंग, किस तरीके से मूवमेंट होता है। ये फ्रेश वाटर में, ये जिसकी हम बात करें मरीन वाटर। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम सी टू राइवर वन वाइस वर्सा, यानी ये समुद्र से स्वच्छ जल की तरफ भी आ रही है और स्वच्छ जल से समुद्र की तरफ भी जा रही है। अगर इस तरीके का मूवमेंट है उससे एम्फीड्रोमस गोबीज फिश हैं, उसका उदाहरण जो एग्जाम्पल दिया गया है ये है। उसकी लाइफ साइकिल दी गई है, ये फ्रेश वाटर में है, ये मेरीन वाटर है, एस्चुराई वाटर में है, ऐसा कुछ करके किस तरीके से मूवमेंट होता है। यहाँ ये है लार्वल स्टेज, अडल्ट जो इस तरफ है, ये इसका मूवमेंट जो है एम्फीड्रोमस माइग्रेशन में फिशेज में, ये हमें बताया गया। पोटामोड्रोमस जो है, द मूवमेंट इज लिमिट ओनली टू फ्रेश वाटर, जो सिर्फ फ्रेश वाटर में, रिवर्स एंड स्ट्रीम, जो लेक ट्राउट, लेम्प्रे, इस तरीके। ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस इन रिवर्स टू लोकेट सुटेबल स्पाइनिंग ग्राउंड्स, सम माइग्रेंट्स अपस्ट्रीम एंड सम डाउनस्ट्रीम, जो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, ये इस तरीके का पोटामोड्रोमस माइग्रेशन जो हम कर रहे हैं। आफ्टर लेइंग एग्स द पेरेंट्स रिटर्न टू द फीडिंग एरिया एज फूड इज अवेलेबल ओनली फॉर द यंग वंस एंड कैन नॉट सपोर्ट द अडल्ट्स। इस तरीके का मूवमेंट इस प्रकार से होता है रिवर्स। बिसाइड स्पाइनिंग नीड्स, दिस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में आल्सो बी ड्यू टू
कंपटीशन सच ए इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये कंपटीशन से बचने की वजह से भी है। स्कैरिसिटी ऑफ फूड में आल्सो फोर्स फिश टू माइग्रेट अदर प्लेसेज वेयर फूड इज अबंडेंट, जहां भोजन की उपलब्धता नहीं होती वहां से ये उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर भोजन की उपलब्धता आसानी से होती है। ये इसका उदाहरण है, लेक ट्राउट, ब्रुक लैम्प्रे, व्हाइट शकर्स। पोटामोड्रोमस लाइफ साइकिल डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ जो है ये फिशेज। पोटामोड्रोमस फिशेज आर बोर्न इन अपस्ट्रीम फ्रेश वाटर हैबिटेट्स देन माइग्रेट डाउन स्ट्रीम स्टिल इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में ही है अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जो इनका मूवमेंट है। ओसेनोड्रोमस, दीज आर ट्रूली माइग्रेटरी मेरीन फिशेज, जो समुद्र में ही है। ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विद इन सी टू स्पान टू रिटर्न फ्रॉम द फीडिंग एरियाज, जो समुद्र के से समुद्र में ही जो मूवमेंट होता है उस तरीके का मूवमेंट हम इसमें पढ़ते हैं। कोड है, हेरिंग्स है, ट्यूना है, इस तरीके की जो फिशेज जो होती है। ड्यूरिंग माइग्रेशन दीज स्पीसीज विजिट्स माइनिंग एरिया, नर्सरी एरिया, फीडिंग एरियाज, विंटर एरिया इट्स एटसेट्रा, जो बताया गया ये इसमें है। ये इसके उदाहरण दिए गए हम। ओसेनोड्रोमस लाइफ साइकिल, उसके लाइफ साइकिल बताई गई है जहां ये मूवमेंट होता है इनका। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, माइग्रेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर्स होती है, लाइट इंटेंसिटी होती है, फोटो पीरियड होता है, जलधाराएं होती है, टर्बिडिटी होती है, डेप्थ होती है। टेम्परेचर इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस इन सी वाटर, राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड स्टिमुलस टू सैल्मन फॉर माइग्रेशन। इन फ्रेश वाटर टेम्परेचर राइज फिशेज मूव्स अपस्ट्रीम फॉर स्पाइनिंग। ये वो फैक्टर हैं इनकी बात कर रहे हैं जो कि माइग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आवश्यक हैं। केमिकल फैक्टर्स बताएं, इसमें पीएच है, सैलिनिटी है, ऑर्डर है, टेस्ट ऑफ वाटर है। सैलिनिटी ऑफ वाटर रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ फिशेज, वाटर की जो सैलिनिटी है वो फिशेज के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है। फ्रेश वाटर स्पीसीज आर स्टेनोहेलाइन, इंटॉलरेंट टू लार्ज सैलिनिटी change, hence they remain confined to fresh water, do not undertake migration involving long distance. But some species like salmon, hilsa, anguilla, etc. are urihaline and can adjust to large salinity variations. तो ये केमिकल फैक्टर्स बताए हैं जिसमें किसी जलीय वातावरण के पानी का पीएच, सैलिनिटी, ऑर्डर और टेस्ट ऑफ वाटर माइग्रेशन पे या फिश माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं फूड, मेमोरी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और वापस उसी जगह पर लौटना है, मेमोरी, स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, प्रीडेटर्स एंड कंपिटिटर और हार्मोन्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स ये हैं कि जहां भोजन की कम उपलब्धता है वहां से उस तरफ मूवमेंट करते हैं जहां भोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और आसानी से उपलब्ध हो। इन फिशेज की मेमोरी के उन स्थानों से वापस उसी स्थानों पर आना जहां से माइग्रेट होकर गए हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी, जहां स्पाइनिंग वाला प्रोसेस होता है, जहां रिप्रोडक्शन के लिए सुविधाजनक तरीके से एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन हो वहां जाती हैं, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद में भी इनका मूवमेंट होता है। जहां प्रेडेटर्स हैं, जहां कंपिटिटर्स ज्यादा है, उनसे बचने के लिए ये ऐसे क्षेत्रों में चली जाती है कुछ समय के लिए जहां प्रेडेटर्स कम हो, कंपिटिटर्स कम हो और इनके जो हार्मोन्स हैं वो भी इनके प्रवासन को प्रभावित करते हैं। एडवांटेज ऑफ फिश माइग्रेशन, अब फिश माइग्रेशन के एडवांटेज क्या है? फिश गेट मोर फूड, बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ब्रीडिंग प्लेस। ये जो फिशेज है जब प्रवासन करती है, माइग्रेशन करती है, तो इनको नए स्थानों पर ज्यादा भोजन मिलता है, अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती है और ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग प्लेस अच्छा, जहां की सुरक्षित रूप से ये अंडे दे सके, ऐसा वातावरण मिलता है। फिश गेट्स बेटर अडेप्टिंग इन न्यू प्लेसेज, वहां नए प्लेसेज के अकॉर्डिंग ये बेटर अडेप्टेशन होता है। देयर विल बी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और वहां कंपटीशन भी काफी कम होता है। ये मछलियों के प्रवासन के जो है जिसकी हम बात करते हैं, ये उसके लाभ हैं। उसकी हानियां देखें। डिसएडवांटेज ऑफ फिश माइग्रेशन, चांसेस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर प्रेडेटर्स और हायर फॉर्म्स, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन। उनकी जो जिंदगी है, जो जिसे हम कहें कि उनकी जो लाइफ स्पान है, उसको जो खतरा है उस मूवमेंट में, वो अर्थक्वेक से हो सकता है, सुनामी से हो सकता है, या उन प्रेडेटर से होता है जो इनके माइग्रेटरी रूट पर होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स आर एक्सपोज टू इनन्यूमरेबल रिस्क ड्यूरिंग
ट्रेवलिंग एंड डाई इन द ट्रिमेंडस नंबर्स। माइग्रेटरी जो फिशेज हैं वो इसमें इनकी डेथ हो जाती है। दे आर किल्ड बाई सडन चेंज इन टेम्परेचर इन वेदर सच एज हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल और स्टॉर्म। जो वातावरण में परिवर्तन होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी इनकी डेथ हो जाती है। दे आर किल्ड बाई हॉक्स एंड मैन ड्यूरिंग माइग्रेशन। और ये जो शिकारी पक्षी हैं उनके द्वारा या मनुष्य के द्वारा जो हंटिंग वाली जो एक्टिविटीज होती है उनमें भी इनकी डेथ हो जाती है। तो हमने आज की कक्षा में ये पढ़ा कि फिश माइग्रेशन के प्रकार क्या है, फिश माइग्रेशन कैसे होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं और फिश माइग्रेशन के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। अब आगे आने वाली कक्षा में हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।